तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में लेक्चर नंबर 3 इन द वेल्डेड कनेक्शन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बट जॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट क्या रहती है, कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ बट जॉइंट, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलेट वेल्ड क्या है, लैप वेल्ड क्या है। फिलेट वेल्ड वो वेल्ड होते हैं जिसमें हम दो स्ट्रक्चरल मेंबर को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करके हम क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं बाय द वेल्डिंग। ठीक है जी। तो वेल्डिंग से हम जब दो मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, ओवरलैप किए हुए मेंबर्स को, तो उसको उस वेल्ड को हम क्या नाम देते हैं, फिलेट वेल्ड और लैप वेल्ड। तो क्या होता है फिलेट वेल्ड और लैप वेल्ड? व्हेनेवर two members whenever two members overlap and are joined together by welding is called फिलेट वेल्ड और लैप वेल्ड। तो क्या होता है, दो स्ट्रक्चरल मेंबर को ओवरलैप करके हम क्या करते हैं, बाय वेल्डिंग से कनेक्शन करते हैं, उस तरह की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड। तो एक फिलेट वेल्ड इज ए वेल्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली a triangular cross section joining two surfaces approximately at right angle to each other in lap joint। ठीक है, और इन टी ज्वाइंट। तो हमारे जो फिलेट वेल्ड है, ज्यादातर कौन से सेक्शन के, हम ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस क्या करते हैं, इसकी जो ज्वाइनिंग करते हैं इस तरह की ज्वाइंट्स की। उसके बाद मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड की, कितने टाइप्स की जो फिलेट वेल्ड हैं यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड। तो हमारे जो फिलेट वेल्ड है, अलग अलग जो हमारे द फिलेट वेल्ड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मोस्ट कॉमनली फिलेट वेल्ड्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या रहेंगे, फर्स्ट वन साइड फिलेट वेल्ड। साइड फिलेट वेल्ड, तो ये साइड फिलेट वेल्ड क्या रहते हैं, जब हमारे जो दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उसके साइड्स पे क्या करेंगे, हम वेल्डिंग करेंगे। यानी कि अगर मेरे पास ये हमारे पास कोई प्लेट्स हैं, दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, तो इसको मैं क्या करता हूं, फिलेट वेल्ड से कनेक्ट करता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है जी। हमारी एक प्लेट है, दूसरी प्लेट क्या है हमारी, ये वाली है। इन दो प्लेट्स को मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। ओके जी। तो ये दो प्लेट्स को अगर मैं कनेक्शन करना चाहता हूं तो ये हमारे क्या रहेंगी, ओके जी। उसके साइड्स पे मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये हमारा लोड लगेगा कोई ना कोई यहाँ पे, पुश एंड पुल। और उसके बाद जो हमारी वेल्डिंग होगी वो क्या है, जब हम साइड वेल्डिंग करेंगे उस तरह की वेल्डिंग हम क्या बोलेंगे, साइड फिलेट वेल्ड। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन पे, इतने पोर्शन पे क्या होती है, वेल्डिंग हम कर रहे हैं। ये क्या है, वेल्डिंग है साइड पे। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वेल्डिंग। तो इस तरह से जब हम साइड वेल्डिंग करते हैं तो इस तरह के हम क्या है, साइड फिलेट वेल्ड। तो यहां से हमारी वैल्यूज जो रहेंगे, हमारा पूरी की पूरी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट है, स्ट्रक्चर मेंबर जो हम यूज कर रहे हैं, ये विड्थ है हमारी।
ठीक है। और हम बात करें ये हमारे साइड फिलेट वेल्ड्स हैं हमने यूज किया है, तो उसकी जो लेंथ है कुछ ना कुछ ये लेंथ होगी वेल्ड की, एल से नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ पी क्या है, यहाँ पे फोर्स लगी हुई है, ठीक है। और एल क्या, लेंथ ऑफ द वेल्ड, वेल्ड की लेंथ कितनी है, और यहाँ पे एल लेंथ ऑफ द वेल्ड रहेगा, और टी थिकनेस ऑफ द प्लेट रहेगा। कोई थिकनेस होगी इस प्लेट की तो थिकनेस भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगी हमारी साइड फिलेट वेल्ड। तो इस तरह से हम साइड फिलेट वेल्ड को देख सकते हैं। तो हमारा क्या होता है साइड फिलेट वेल्ड इन ए लैप जॉइंट when a weld is made parallel to the direction of applied load is called side fillet weld। तो side fillet weld क्या रहेंगे, जब हम पैरेलल टू क्या करते हैं, जो कनेक्शन करते हैं दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स का, फिलेट वेल्ड को वेल्डिंग करते हैं साइड्स पे, तो उस तरह की वेल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, साइड फिलेट वेल्ड। इन ए लैप जॉइंट, इन ए लैप जॉइंट when a weld is made, when a weld is made parallel to the direction of applied load, parallel to the direction of applied load is called the side fillet weld। साइड फिलेट वेल्ड। तो साइड फिलेट वेल्ड क्या है, हमारी जो ज्वाइंट है लैप जॉइंट में हम वेल्ड करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जो डायरेक्शन हमारे अप्लाइड लोड की उसके पैरेलल टू हमने क्या किया हुआ है, वेल्डिंग की हुई है। इस तरह की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, साइड फिलेट वेल्ड। तो इन ए लैप जॉइंट मेड बाय साइड और लॉन्गिट्यूडिनल फिलेट वेल्ड द लेंथ ऑफ ईच वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा उससे कम नहीं होना चाहिए जो साइड फिलेट वेल्ड की जो लेंथ रहेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साइड फिलेट वेल्ड। और उसके बाद हम बात करते हैं एंड फिलेट वेल्ड हम यूज करते हैं। तो एंड फिलेट वेल्ड क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो एंड फिलेट वेल्ड क्या रहेंगे, सेकंड वन क्या रहेगा, एंड फिलेट वेल्ड। तो एंड फिलेट वेल्ड हम क्लासिफाई करते हैं फिलेट वेल्ड्स को, ठीक है। तो एंड फिलेट वेल्ड क्या होते हैं, जो हमारे एंड्स पे जो हमारे ये प्लेट्स हैं, ये हमारा क्या था पहले, ठीक है जी, ये हमारी दो प्लेट्स हैं। जब इन दो प्लेट्स में क्या किया जाए, एंड्स पे हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो हमारी ये प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे मैं एंड्स, ये हमारे एंड्स हैं, तो यहाँ पे वेल्ड कर रहा हूं। ये इस तरह के वेल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, एंड फिलेट वेल्ड्स। प्लेट्स के एंड्स पे, तो इस तरह के वेल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, एंड फिलेट्स वेल्ड। जो हमारी प्लेट है, प्लेट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे वेल्ड करेंगे। तो इस तरह की वेल्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, एंड फिलेट वेल्ड्स। ठीक है जी, तो ये होती है हमारी एंड फिलेट वेल्ड्स। तो ये हमारे क्या है, प्लान ऑफ एंड फिलेट वेल्ड, यानी कि क्रॉस सेक्शन अगर मैं एंड फिलेट वेल्ड का यहाँ पे ड्रॉ करूं तो क्रॉस सेक्शन किस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे हम एंड फिलेट वेल्ड्स का। अगर मैं ओवरलैप करता हूं यहाँ पे कुछ इस तरह से, हमारे पास दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, इन दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को मैं क्या करता हूं, ओवरलैप करता हूं। तो ओवरलैप करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एंड फिलेट वेल्ड्स यूज कर रहा हूं। जब दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को ओवरलैप करते हैं, ज्वाइन करते हैं बाय द वेल्डिंग, ठीक है जी। तो यहां से देखिए जब एंड हमारे जो एंड पोर्शंस है दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स के, तो इनको मैं क्या कर रहा हूं, वेल्डिंग कर रहा हूं इस पोजीशंस पे, एंड्स पोजीशन पे, ठीक है जी। इस तरह की वेल्डिंग को क्या नाम देते हैं हम, एंड फिलेट वेल्ड्स, ठीक है जी, एंड फिलेट वेल्ड्स।
ये क्या रहेंगे हमारे एंड फिलेट वेल्ड्स। ओके, तो ये हमारे क्या है दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं एंड फिलेट वेल्ड्स क्या रहेंगी, किसको हम बोलते हैं। तो हमारे इन अ लैप जॉइंट, in a lap joint the weld, when a weld is made in a when a weld is made in a direction perpendicular to the direction of the load, in a direction perpendicular to the direction of force is called end fillet weld। तो एंड फिलेट वेल्ड क्या है, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ लोड है, उसके परपेंडिकुलर टू हमने जब फिलेट वेल्ड्स करते हैं, इस तरह की वेल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एंड फिलेट वेल्ड्स। ठीक है जी। तो इट इज जनरली प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द प्लेट इन ए ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो एंड ऑफ प्लेट्स पे हम क्या करते हैं, ये हमारी एंड ऑफ प्लेट्स है इधर वाली, और इधर वाली एंड ऑफ प्लेट्स पे हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ट्रांसवर्सली जब हम डायरेक्शन में क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं, तो इस तरह के वेल्ड को हम क्या बोलते हैं, एंड फिलेट वेल्ड। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या रहेगा। तो फिलेट वेल्ड को हम क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में। आगे रहेगा हमारा डायगोनल फिलेट वेल्ड। ओके, तो डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो किस तरह से हम डायगोनल फिलेट वेल्ड्स को शो करेंगे, ये भी हम देखेंगे। ओके, ठीक है जी। तो डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या होता है, इन अ लैप जॉइंट व्हेन अ वेल्ड इज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन। डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या रहेंगे, इन अ लैप जॉइंट when a weld is made in a direction inclined to the axis of application of load, is termed as diagonal fillet weld। ठीक है, तो इस तरह के वेल्ड को हम क्या कहते हैं, जो हमारे वेल्ड हम बनवाते हैं इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो एक्सिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लोड पे हम क्या करते हैं, उनकी इंक्लाइन पोजीशन पे जो वेल्ड करते हैं, तो उस तरह की वेल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, डायगोनल फिलेट वेल्ड। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक प्लेट्स है, इस प्लेट्स में क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ डायगोनल फिलेट वेल्ड्स को शो करेंगे। ओके, ये प्लेट्स में ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए जो हमारे डायगोनल फिलेट्स वेल्ड हैं, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं डायगोनल फिलेट वेल्ड्स को। ओके जी। तो क्या रहेगा डायगोनल फिलेट वेल्ड्स, ये हमारे मान लीजिए सेकंड प्लेट्स हैं। ओके, ठीक है, ये हमारी सेकंड प्लेट्स है। तो ये प्लेट्स में हमने क्या किया, इसको डायगोनली क्या करते हैं, इसको वेल्ड करते हैं। ये हम वेल्डिंग यहां से लेकर ये प्लेट है, ठीक है जी। और इस तरह से कुछ हम क्या कर लेंगे, डायगोनली इसको वेल्ड्स को प्रोवाइड कर सकेंगे। ये हमारा क्या है, डायगोनल
फिलेट वेल्ड, ठीक है जी। तो हमारी साइड फिलेट वेल्ड जहां पे यूज हुई है, ये हमारी क्या है, साइड फिलेट वेल्ड है, यूज हुई है। और यहाँ पे और क्या यूज हुआ है, हमारा डायगोनल फिलेट वेल्ड और एंड फिलेट वेल्ड भी यहाँ पे यूज हुई है, एंड फिलेट वेल्ड। और ये हमारी कौन सी है, डायगोनल फिलेट वेल्ड, डायगोनल फिलेट वेल्ड, ठीक है जी। तो ये हमारी बी फोर्स लगी होगी। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं डायगोनल फिलेट वेल्ड्स को। तो ये हमारे क्या रहती हैं, फिलेट वेल्ड्स हैं, जो हमारे टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड है, साइड फिलेट वेल्ड्स, एंड फिलेट वेल्ड्स और डायगोनल फिलेट वेल्ड्स अलग अलग तरह की रहेंगी, ठीक है। तो हमने वन बाय वन डिस्कस करिए। और कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती हैं फॉर द डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल टर्म्स फॉर द डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड क्या रहेंगे, इसके बारे में भी हम जानते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम टेक्निकल टर्म्स यूज इन द डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। तो कुछ अगर हम बात करें थ्रोट थिकनेस की या साइड फिलेट वेल्ड्स की, या हम देखें जो हमारे बहुत सारी जो वैल्यूज रहती हैं टेक्निकल टर्म्स। सबसे पहले हम बात करें अगर साइड ऑफ द फिलेट वेल्ड, साइड ऑफ फिलेट वेल्ड, ये टेक्निकल टर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो साइड ऑफ फिलेट वेल्ड क्या है, लेंथ ऑफ द आइदर साइड ऑफ द राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलेट वेल्ड। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में जो राइट एंगल्स पे हमारी क्या है वेल्ड रहेगी, तो लेंथ क्या है उनकी, वो हमारी क्या है, साइड रहेगी। साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, तो साइज क्या रहेगा, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड का जो साइज है, अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को ओवरलैप करता हूं और ज्वाइन करता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ज्वाइन कर रहा हूं, ओके, ठीक है। तो देखिए जो हमारे फिलेट वेल्ड्स हैं, साइड फिलेट वेल्ड्स हैं, ये हमारा क्या रहेगा, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे वेल्ड कर सकता हूँ फिलेट वेल्ड्स को, ठीक है। ये हमारा क्या है, दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को ओवरलैप किया है मैंने, और यहाँ पे वेल्ड प्रोवाइड किया है। तो ये वाला जो वेल्ड है, इसका साइज क्या रहेगा, तो ये हमारा क्या है, साइज रहेगा वेल्ड का, ऐसे नोट करता हूं मैं, ठीक है। जो साइज रहेगा ये हमारी क्या कहलाएगी, टॉप ऑफ द वेल्ड, ठीक है जी। और वेल्ड फेस क्या होगा, ये वाला जो क्या है हमारा वेल्ड किया हुआ, ये हमारा क्या है, वेल्ड फेस, ओके जी। और ये हमारी क्या है, टॉ रहेगी, ये भी एक पोजीशन पे ये टॉ रहेगी, टॉप द वेल्ड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो हमारे वैल्यूज हैं, ये देखिए हमारे थ्रोट थिकनेस की बात करते हैं, तो थ्रोट थिकनेस कितनी है, यहां से लेकर के हमारी थ्रोट थिकनेस कितनी रहेगी, अगर वैल्यूज की बात करें हम, तो यहां से लेकर यहां तक जो हमारी वैल्यूज है, ये क्या है, थ्रोट थिकनेस, ठीक है जी। और इस तरह से की जो हमारी वेल्ड होती हैं, तो ये हमारा क्या साइज ऑफ द वेल्ड रहेगा। तो साइज ऑफ द वेल्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, तो कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हो, साइज के बराबर भी है हमारा क्या है, कैपिटल एस से मैं डिनोट करता हूं। तो जो हमारी द लेंथ ऑफ द आइदर साइड ऑफ द राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल इन द क्रॉस सेक्शन of the fillet weld is denoted as the size of fillet weld, ठीक है। तो हमारी क्या है, हम डिनोट करते हैं एस से। तो ये हमारा 1 to 3 mm एक्स्ट्रा अगर रिइंफोर्सिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम 1 से 3 mm हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रिइंफोर्सिंग जो मटेरियल है वो हम यूज कर सकते हैं, यानी कि
इस पोजीशन से ये वाली पोजीशन जो रहेगी ये क्या है, एक्स्ट्रा रिइंफोर्सिंग मटेरियल 1 to 3 mm। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में बात करता हूँ मैं साइज ऑफ फिलेट वेल्ड के बाद जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की बात करें तो मैक्सिमम साइज जो फिलेट वेल्ड जो है अप्लाइड किया जाता है स्क्वायर एज पे शुड नॉट एक्सीड थिकनेस ऑफ द एज -1.5। तो जो थिकनेस ऑफ एज है उससे हमारा क्या है, जो मैक्सिमम साइज है फिलेट वेल्ड का वो क्या होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड applied to a square edge, applied to a square edge, square edge should not exceed thickness of the edge, should not exceed thickness of the edge। तो थिकनेस ऑफ एज से हमारा क्या है, जो वैल्यू है एक्सीड नहीं करनी चाहिए -1.5। ठीक है जी, तो ये वैल्यू याद रखनी है हमने मैक्सिमम स्क्वायर एज के लिए, अगर हम स्क्वायर एज बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्क्वायर एज के बाद अगर मैं राउंडेड टिप या रोल्ड स्टील सेक्शन की बात करता हूं तो रोल्ड स्टील सेक्शन में हमारा जो वेल्ड है वो अप्लाई करते हैं टॉप द रोल्ड स्टील सेक्शंस, तो वो शुड नॉट एक्सीड, वो क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड जो हमारी वेल्ड है। अगर मैं राउंडेड की बात करता हूं, राउंडेड टॉप ऑफ द रोल्ड स्टील सेक्शन की बात करता हूं, राउंडेड टॉप रोल्ड स्टील सेक्शन अगर हम इस पे वेल्ड करें तो वो उसकी जो वेल्डिंग है, जो हमारा एंगल चैनल है, जो आई सेक्शन है, तो उनमें मैक्सिमम साइज ऑफ फिल्ट वेल्ड अप्लाई किया जाता है, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। शुड नॉट एक्सीड स्टील सेक्शन शुड नॉट एक्सीड 3/4 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ 3/4 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ राउंडेड थिकनेस ऑफ राउंडेड टो। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये अपने हमारी क्या रहेगी, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अलग अलग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे टेक्निकल टर्म्स रहेंगे और कुछ परमिसिबल वैल्यूज क्या हैं फिलेट वेल्ड्स में, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। और स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड क्या है। ठीक है जी।